इतिहास को कितना काल क्या खंडों में मतलब होता है? जरा इस वर्ड का बुक का लीजिए तो अगर मेरा निकनेम डीके है या दीपू है, लोग कहता ना बाबू ज्यादा अति हिस्ट्री हो गया बाबू। अच्छा आपने तो सबके टेस्ट में क्वेश्चन आएगा तो बैंड बजा देंगे। चावले खाते हैं तो क्या उसको कोई ना कोई बना के दिए रहता है, ऐसा नहीं कि बाबू अपने आप निर्माण करता है। हिस्ट्री का कौन हुआ? अगर आपसे पूछ दिया जाए कि फार्मूला अच्छा से क्लियर हो गया, अब हम थोड़ा मेन बुक का जो नाम रहता है, हेडलाइन रहता है, वो अच्छा से अब हम बुक के अंदर चलते हैं। अभी जो हम बात की है ना वो हिस्ट्री के बुक का फ्रंट का बात। तो ये 3 काल खंडों में बांटा है, 7th पर पढ़े, 8th में पढ़े, ठीक है हुआ। लेकिन हम तीनों एक ही क्लास में नहीं पढ़ा दिया जाता। लाइफ स्टाइल क्या था देखते जानवर को मार के। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम समझेंगे जो आप सभी इतिहास पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है ना। क्लास 6 में पढ़े होंगे, क्लास 7 में पढ़े होंगे, 8 में और 9th 10th दोनों में पढ़िएगा, ठीक है ना। बट आप लोगों को पूछ दिया जाए बाबू कि इतिहास में क्या पढ़ते हो, तो सिंपली आप लोग थोड़ा घबरा जाते हो और अच्छा से उसका क्वेश्चन आंसर नहीं कर पाते हो। इसके तो आप लोगों को इतिहास को समझना भी उतना इजी नहीं है। आप लोग 6 में पढ़े होंगे, हिस्ट्री पढ़े हैं ना, 7th में पढ़े हैं और 8 में पढ़े हैं, 9th और 10th दोनों में पढ़ेगा, ठीक है। प्लस अब 12th में पढ़ेगा। लेकिन कॉन्सेप्चुअल नॉलेज नहीं होगा कि 6 के हिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं, 7th में और 8 में क्या पढ़ते। देखिए इतिहास को हम समझने के पर्पज से ना 3 कैटेगरी में बांटते हैं, ठीक है ना। अगर सिंपली बोलो बाबू इतिहास सुनाओ ना, किसका सुनाओगे? राजा का सुनाओगे, अकबर का सुनाओगे, या फिर वो अर्ली वुमेन का सुनाओगे, किसका सुनाओगे? आप कंफ्यूज हो जाओगे और आपका दिमाग से बाउंस कर जाएगा, अच्छा से क्लैरिफाई आप नहीं कर पाओगे। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है, मेरे इतिहासकारों जो है इतिहास को कितना काल खंडों में बांटा है? 3 काल खंडों में बांटा है, इसको तो इतिहास को, ठीक है ना। उससे पहले हम ये बात कर लेते कि मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया, इतिहास जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम हिस्ट्री बोलते हैं, यही ना बोलते हैं बाबू, हिस्ट्री बोलते हैं। तो थोड़ा यहाँ चले बेसिक पर। अगर किसी का हम बुक पढ़ रहे हैं, मान लीजिए कोई भी बुक हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, मेरे पास अगर इंग्लिश रीडर बुक है यहाँ पे, तो इंग्लिश रीडर का क्या मतलब होता है, तो उसी तरह मेरा जो इतिहास का क्या मतलब होता है, जरा इस वर्ड पे थोड़ा गौर फरमाइएगा, ठीक है ना। पहले हम थोड़ा सा आपको इसको तोड़ के दिखा देते हैं कि इसका क्या बनता है। इति प्लस इसका तोड़िएगा तो हास बनेगा, यही ना होता है। तोड़िएगा तो क्या बनेगा? इति प्लस हास, जिसका अर्थ होता है इति मतलब होता है बाबू बीता हुआ। क्या होता है? बीता हुआ, जिसका हिंदी होता है पास्ट, इंग्लिश होता है पास्ट, ओके, ठीक है। और हास का मतलब सिंपली होता है बाबू कहानी। अगर उस सेंस में बात किया जाए हम कि इतिहास में हम क्या पढ़ते हैं, तो इस तरीके से आपका अच्छा से वर्ड में ही क्लैरिफाई है कि इतिहास में क्या पढ़ते हैं, बीती हुई को कहानी का हम अध्ययन करते हैं, यही ना पढ़ते इतिहास में। इसके अलावा और कुछ तो हम नहीं पढ़ते, ठीक है। इतिहास जैसे आप देखिएगा लिखा हुआ है, ठीक है ना, हर बुक के ऊपर ना एक अलग अलग निक नेम होता है, तो आपको उस निक नेम के ऊपर नहीं जाना है। जैसे कि मेरे पास बिहार बोर्ड का 8 का यहाँ पर आपको बुक दिख रहा होगा, अतीत से वर्तमान है, ठीक है ना। ये बुक है स्पेशली, ये बुक है हिस्ट्री का, इतिहास का, लेकिन लिखा हुआ अतीत से वर्तमान। ये अतीत से वर्तमान जो लिखा हुआ है ना बाबू, ये क्या लिखा हुआ है? ये निक नेम हुआ। जैसे कि मेरा ही नाम दीपक है, तो बहुत लोग हमको डीके बोल देता, बहुत लोग दीपू बोल देता, बहुत लोग हमको देव भी बोल देता, लेकिन प्रॉपर नेम मेरा क्या हुआ? दीपक है, यही ना है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, अस्ताक कुछ बाउंस नहीं होना चाहिए, बाउंस होगा तो बोलिएगा, ठीक है। कहने का मतलब जो बुक सब पे देखिएगा, अगर आप हर इंग्लिश रीडर है तो आप इंग्लिश रीडर नहीं, इसको इंग्लिश बोलिएगा, ठीक है। और जैसे पैनोरमा है तो पैनोरमा बोलिएगा, ना कि लोग को जो ऊपर का नेम रहता है, क्योंकि हर क्लास में अलग अलग नेम हो जाता है। अगर 6 का बुक का लीजिए तो ऊपर कुछ और लिखा रहता है, लेकिन जो भी ऊपर में लिखा रहता है फ्रंट पेज पे, ठीक है ना, उसका भी कुछ ना कुछ मतलब होता है। मतलब हम इस बुक से समझते हैं जो अतीत से वर्तमान, ठीक है ना, अतीत से वर्तमान, इसके निक नेम भी। अगर मेरा निक नेम डीके है या दीपू है या देव है, तो मेरे नाम से रिलेट कर रहा है। ऐसा नहीं है कि मेरा नाम दीपक है, कोई हमको आके अमन अमन बुलाने लगे। कोई रिलेट हुआ, कोई कॉम्बिनेशन बना यहाँ पर? नहीं बना, ठीक है ना। इसलिए मेरा दीपक नाम से क्या है, दीपू भी रिलेट कर रहा है, डीके भी संबंध रख रहा है कहीं ना कहीं से। समझ रहे ना बात को? ऐसा नहीं, क्योंकि इसलिए निकनेम भी जो दिया हुआ है बुक सब पे, इसका भी इस नेम से संबंध रहता है, रिलेशन रहता है। सिंपली अतीत से वर्तमान, यानी कि जो बीत चुका है। अतीत का मतलब होता है बीता हुआ। लोग कहता है ना बाबू ज्यादा अतीत में मत जाओ, ठीक है ना, ज्यादा पुराने बात को मत उखाड़ो। और अतीत से लेके वर्तमान तक, ठीक है ना, जो बीत गया है तब से लेके अभी तक का जो हम अध्ययन करते हैं उसको हम इतिहास कहते हैं। सिंपली भाषा में उतना नहीं जाना है, निक नेम को साइड कीजिए, ठीक है ना। निक नेम सेकेंडरी रहता है, निक नेम का उतना कोई वैल्यू नहीं रहता है, जो वैल्यू रहता है मेन नेम का रहता है। इसका मेन नेम क्या हो गया आपको? इतिहास हो गया, हिस्ट्री हो गया बाबू। अच्छा तो सबके टेस्ट में क्वेश्चन आएगा तो बैंड बजा देंगे, ध्यान दीजिए बाबू आप, ठीक है। ऐसा नहीं कि कुछ बाउंस करे,
इतिहास हिस्ट्री इसका समझ गए कि इसको किस तरीके से तोड़ते हैं, ठीक है। इति प्लस हास से कहानी इसका बना हुआ है। इति का मतलब होता है बीता हुआ, हास का मतलब होता है कहानी, ओके। और हम इसकी बात कर ले, देखिए हर चीज का कोई ना कोई रचयिता होता है, ठीक है ना, कोई ना कोई निर्माण करता होता है। जैसे कि ये बुक ही है मेरे पास, तो ये बुक अपने आप बन के नहीं आया होगा, अपने आप आया होगा, अल्लाह भेजे होंगे, खुदा भेजे होंगे, नहीं ना, ठीक है ना। वो रामायण महाभारत कुरान भी पढ़ते हैं ना कोई मौलवी के द्वारा वो रचयिता रहता है ना बाबू। आप लोग कुरान ही पढ़ते होंगे, तो जो रहता है मौलवी, तो वो अपने आप तो कहीं से मिला नहीं होगा, उसका भी कोई ना कोई पढ़ते होंगे, कोई मौलवी है तो कोई उसके लेखक। इसी तरह रामायण की बात करें या वेद की बात करें तो वेद व्यास लिखे हुए महर्षि, ठीक है ना। इसलिए कोई ना कोई इसको बनाने वाला है। रोटियां चावले खाते हैं तो क्या उसको कोई ना कोई बना के दिए रहता है। ऐसा नहीं कि बाबू अपने आप टपक लिया बन गया, ठीक है। तो बना के जो दिए हुआ, तो बनाने वाला कौन है, समझ रहे ना बात को, कि उसको बनाने वाला कौन है। तो यहाँ जो इतिहास सब्जेक्ट है, ये क्या है, सब्जेक्ट है, बुक है, विषय है, यही ना बाबू, कि कुछ और है, ये विषय ही है ना, सब्जेक्ट है, क्या है, सब्जेक्ट है, ये विषय है। तो इसका निर्माण करता हिस्ट्री का कौन हुआ, तो आप लोग याद रखिएगा बाबू, कौन है, हेरोडोटस। कौन है, हेरोडोटस इसके निर्माण करता है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि फादर ऑफ हिस्ट्री, ध्यान दीजिएगा बुआ, फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है, तो क्या बोलिएगा आप लोग, हेरोडोटस है। यहाँ तक अच्छा से क्लियर हो गया। अब हम थोड़ा मेन बुक का जो नाम रहता है, हेडलाइन रहता है, वो अच्छा से कॉन्सेप्ट क्लियर। कोई पूछेगा इतिहास का मतलब क्या होता है, इतिहास का सिंपल वर्ड तोड़ के बतला दो बुआ, इसका मतलब ये सब होता है, कहीं कोई डाउट नहीं ना। अब हम बुक के अंदर चलते हैं। अभी जो हम बात किए है ना, वो हिस्ट्री के बुक का फ्रंट का बात किए हैं, सिर्फ ऊपर से हम बात किए, बाबू देखने में कैसा गोरा है, सुंदर है या खराब है, लेकिन मेन गुण क्या, अंदर से मतलब रहता है। बात समझ रहे ना आप, ठीक है ना। अभी हम ऊपर से अंदाज किए, ऊपर से ये कैसा है, रंगत हुलियत क्या है, ठीक है। चलो यहाँ तक समझ गए इतिहास के बारे में। अब हम बतलाते हैं आपको समझने के पर्पज से काल खंडों के बारे में, जो डिवाइड किया गया, बांटने। अगर हिस्ट्री सिंपली पढ़ने के लिए बोल दिया जाए तो ये बाउंस कर जाएगा, क्योंकि हिस्ट्री को अलग अलग, क्योंकि देखो यार, राजा का भी कहानी हिस्ट्री में आपको पढ़ने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद गुरु का भी, वेदों का भी कहानी पढ़ने के लिए मिलता है, और अर्ली ह्यूमन का भी कहानी पढ़ने के लिए मिलता है, ठीक है ना। अब देखो यार, डायनासोर के बारे में जानते हो ना, सब जानते होइएगा, ठीक है ना। उसका सिर्फ अवशेष मिला हुआ, इस बात की कोई साक्षी गारंटी नहीं है कि डायनासोर था, डायनासोर वाकई में था, आग उगलता था, लेकिन अवशेष मिला हुआ, तो उससे हम क्या अनुमान लगाते। अगर आपको यहाँ पे मार्कर का कैप मिल जाता है, ठीक है ना, तो आप अपने आप अनुमान लगा लीजिएगा कि यहाँ पे शायद क्लास चलता था, मार्कर से लगा लीजिएगा ना। तो उसी तरह हमको डायनासोर का अवशेष का मतलब क्या होता है ना, जो बॉडी का पार्ट बच जाता है, जैसे हड्डी वगैरह बच गया ना, गलने वाले के बाद हड्डी बच जाता है ना, वही अवशेष बचता है उसी के। चलो ठीक है, वो आएंगे हिस्ट्री में तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ तक समझ में आ गया बुआ, कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात करते जो इतिहास को पढ़ने के दृष्टि से, पढ़ने में जो हमको सहूलियत हो, उसके पर्पज से हम 3 कालखंडों में बांटते हैं, ठीक है। 3 कौन कौन कालखंड है आप देख लीजिए, ठीक है। प्रागैतिहासिक, ठीक है, आप लोग इंग्लिश तो हिंदी कैसे लिखा है, ठीक, प्रागैतिहासिक काल सबका बताएंगे, ठीक है। प्रथम नंबर पे ये है, ठीक है। इसका इंग्लिश होता है, ठीक है, प्री हिस्टोरिक पीरियड। क्या होता है, प्री हिस्टोरिक पीरियड, ठीक है, प्रागैतिहासिक काल। फर्स्ट वाला आपका ये हुआ। सेकेंड नंबर पे आपका आता है अर्ध ऐतिहासिक काल। अर्ध ऐतिहासिक, ऐतिहासिक होगा क्या होगा बुआ, अर्ध ऐतिहासिक ही होगा, अर्ध ऐतिहासिक काल लगा दीजिए सब में, ठीक है। और इसका आपका हिंदी क्या होता है, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। समझ रहे, 3 हो गया। उसके बाद आता है आपका मिड लेवल। क्या आता है, मिड लेवल नहीं बोलिए, सीधे इसको ऐतिहासिक बोल दीजिए, ऐतिहासिक काल। काल का मतलब क्या होता है वो कोई बताएगा, चल रहा है, ठीक है ना। हिस्टोरिक पीरियड, हिस्टोरिक पीरियड, यानी कि इतिहास को जब भी हम पढ़ते हैं तो ये 3 काल खंडों में बांटा रहता है। हम 6 में पढ़े, 7th में पढ़े, 8 में पढ़े, ठीक है ना।
लेकिन हम लोग कुछ समझ में नहीं आया कि 6 में क्या पढ़े थे। 6 में पढ़ेगा, देखिए अलग टॉपिक है। देखिएगा उस टाइम के जो आदि मानव रहते थे, यानी कि अर्ली ह्यूमन रहते थे, उन लोग का लाइफ किस तरीके से रहता, लाइफ सर्कल किस तरीके से रहता, वो आप किसमें पढ़ रहे होंगे, प्रागैतिहासिक काल में, ठीक है ना। उसके बाद आज ऐतिहासिक काल में क्या पढ़े हैं और ऐतिहासिक काल में क्या पढ़े, सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो पहले आप ये जान लीजिए, इसको इतिहास को ना पढ़ने की सुविधा की दृष्टि से, क्या बाबू, पढ़ने की सुविधा की दृष्टि से, क्योंकि तुम ही बोलो अगर सबको एक ही में मिला दे तो क्या पढ़ पाएगा सही से, नहीं ना होगा, क्योंकि सब बाउंस करेगा, कहां से कहां से आ गया, ठीक है ना। तो आप जो क्लास 6 में पढ़े हैं ना, वो कहाँ पढ़े, ठीक है ना। इस भाग में बांट, इसको सेकेंड तरीके एक और तरीका से बांटते हैं, ठीक है ना। इसको बांटते हैं प्राचीन काल। प्राचीन का मतलब क्या होता है, सबसे पुराना, क्या होता है अशफाक, सबसे पुराना, सबसे पुराना। प्राचीन मतलब सबसे पुराना, ऐसा मत समझ लीजिए कि नवीन, ठीक है। प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। समझ गए, ये 3 है, ठीक है। और 3 आप क्या क्या पढ़ी, सब एक ही क्लास में आपको नहीं पढ़ा दिया जाता है। ये तीनों जो देख रहे हुआ, तीनों एक ही क्लास में नहीं पढ़ा दिया जाता है। इसलिए अगर कोई 9th 10th के बाद अगर सोचता है ना कि हम हिस्ट्री को समझे, तो उसके लिए थोड़ा इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि एक क्लास का नहीं रहता है कि एक क्लास तुम समझ लो और हिस्ट्री को कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो हिस्ट्री से, ठीक है ना। उसमें क्या रहता है, 2-3 क्लास चलता है। क्या हुआ, चलिए हम डाल देंगे, ठीक है बाबू, वहाँ बैठे बदल, ठीक है। तो क्या हुआ, आप जो सोचेगा हिस्ट्री को हम एक ही में पढ़ ले, माइंड समझ लीजिए 12th आया या 10th में आके दिमाग में आया कि हमको हिस्ट्री पढ़ना है और हम टोटली हिस्ट्री समझ ले, पूरा हिस्ट्री अच्छा समझ ले, तो इम्पॉसिबल है। लेकिन करने वाले के लिए तो कुछ ही पॉसिबल है, ठीक है ना। इसलिए पूरा नहीं कहूँगा कि इम्पॉसिबल है। तो यहाँ ध्यान दो, प्राचीन काल का जो पढ़ते हैं ना, ये प्राचीन काल वाला या प्रागैतिहासिक काल वाला किसमें पढ़ते हैं, ये क्लास 6 में पढ़ते हैं। अगर जिसके पास क्लास 6 का बुक होगा ना, उसको जरा ओपन करके देख लीजिएगा, ठीक है ना। उसमें क्या पढ़ते क्लास 6 में, उसमें देखिएगा कि किस तरीके से उनका लाइफ स्टाइल क्या था। देखते जानवर को मार के खा जाते थे, पत्ता पहन के घूमते थे, कुछ दिन यहाँ रहते थे, कुछ दिन वहाँ रहते थे। सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया गया, ये सब आपको किस क्लास में पढ़ने को मिलेगा, 6th में मिलेगा, ठीक है ना। अगर 6th की बुक हो आप लोग देखिएगा, ठीक। उसके बाद आता है 7th में आता है, 7th में आता है आपको, ठीक है, आज ऐतिहासिक काल। क्लास 7th में आपको आता है, क्लास 7th आप क्या पढ़िएगा ऐतिहासिक काल में, इसमें हड़प्पा के बारे में पढ़िएगा, यहाँ ध्यान दीजिए, इसमें हड़प्पा के बारे में पढ़िएगा, मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़िएगा, ठीक है ना। किसमें, ये मध्य काल वाला में पढ़िएगा, ठीक है। और आधुनिक काल वाला में क्या पढ़िएगा, आधुनिक काल वाला आपको किसमें, इतना समझ गए कि आधुनिक काल वाला आप किसमें पढ़ने का आपको मिलेगा, ये आध ऐतिहासिक और मध्य काल वाला किसमें, 7th का बुक। जिसके पास 7th का बुक होगा वो खोल के देख लीजिएगा, आपको टॉपिक मिल जाएगा। प्राचीन वो हड़प्पा सभ्यता क्या हुआ, मोहनजोदड़ो क्या हुआ, खुदाई में क्या हुआ। और अरे बाबू मान लो यहाँ भयानक भूकंप आता है, सब कुछ ढक गया, ठीक, कुछ खुदाई के बाद तो मिलेगा ना, यहाँ पे बोर्ड मिलेगा, होगा तो मार्कर मिलेगा, होगा तो बेंच डेस्क मिलेगा। तो लोग क्या अनुमान लगाएगा कि यहाँ क्लास चलता था, यही ना अनुमान लगाएगा। मोहनजोदड़ो जो हड़प्पा सब उस समय क्या खुदाई में ही मिला है, मट्टी खुदा रहा था, उसके अंदर देखा कि अरे यार ये निकल रहा है, चलो मार्कर का कैप निकला है तो पूरा खोजते पूरा मार्कर भी निकल सकता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से लोग अनुमान लगाता है कि वहाँ क्या होता था, ठीक है। चलो छोड़ो, यहाँ समझ गए कि आपको मध्य काल वाला किसे पढ़ना है, 7th पढ़ना है, ठीक है। और इसके बाद आधुनिक काल वाला में आ जाइए आप। आधुनिक काल वाला आपको किस क्लास में पढ़ना है, 8 में पढ़ना है। अगर आपके पास टाइम मिले आप लोग को, तो मेरा स्पेशल सजेशन रहेगा कि आप लोग एक बार तीनों बुक को इकट्ठा कीजिएगा हिस्ट्री का, ठीक है ना। और तीनों बुक का कम से कम, क्योंकि अगर एक बुक पढ़ते हैं ना, तो मैक्सिमम अगर आप हिस्ट्री का बुक पढ़ना चाह रहे हैं तो आपके लिए 4 से 5 घंटा काफी है पूरा बुक खत्म करने के लिए, ठीक है ना। एक हिस्ट्री का बुक ले लीजिए, क्लास 6 का लीजिए, पहले 7 का लीजिए, तब आपका कॉन्सेप्ट इतना अच्छा से क्लियर होगा ना, उतना अच्छा आपको कॉन्सेप्ट कोई भी क्लियर नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। बाबू कोई भी पढ़ाएगा, या हम पढ़ाए या कोई, जितना आपको बुक नॉलेज दे सकता है, डीपली नॉलेज दे सकता है, भले आपको समझ नहीं आए वो अलग मैटर है। जितना लंबा टॉपिक वो खींच सकता है, उतना लंबा टॉपिक में कोई टीचर नहीं खींच सकता है, क्योंकि होगा बहुत ऐसा टॉपिक होगा जो हम खुद स्किप कर दे होंगे और बाकी भी टीचर उसको छोड़ देता होगा और आगे बढ़ जाता होगा। बात समझ रहे हैं ना मेरा।
इसलिए अगर आपके पास बुक रहता है तो मेरा स्पेशल सजेशन रहेगा वीडियो के चक्कर सेकेंडरी रखिए, ठीक है ना। पहला आप लोग प्राइमरी किसको दीजिए, बुक को दीजिए। अगर बुक नहीं है, बुक में नहीं समझ में आया, तब आप लोग कहाँ जाइए, तब वीडियो में जाइए, तब वहाँ समझने की कोशिश कीजिए। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप कम से कम अगर देख लेते हैं, बुक देखने के बाद वीडियो पे आते हैं ना, तो आराम से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आराम से 100% कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन यही है कि ना बुक देखिएगा और डायरेक्ट वीडियो पे आ जाएगा तो क्लियर होगा, लेकिन 80% के लगभग में ही आके अटक जाएगा, पूरा 100% नहीं हो पाएगा। दोनों करने के बाद आते हैं तो काफ़ी अच्छा, क्योंकि हम बतला दिए इसका कारण क्या है। कोई भी टीचर जो होता है पूरा डिटेल नहीं करता है, कुछ ना कुछ ऐसा टॉपिक होता है जिसको वो स्किप कर देता है। तो यहाँ तक समझ गए ना बुआ कि प्राचीन काल वाला किस क्लास में पढ़ना है, मध्य काल वाला किस क्लास में पढ़ना है, और आधुनिक काल वाला इतिहास किस बुक में पढ़ना है, ठीक है ना। 6 से लेके 8 तक ये तीनों क्लास में अलग अलग बुक हो जाता है, इसलिए कोई रिलेशन, कोई कोऑर्डिनेट नहीं बन पाता है, क्योंकि हर में टॉपिक बदल जाता है, हर में कहानी ही बदल जाता है। अगर आप 9th 10th की बात कीजिए ना, वो 9th 10th में आप लोग क्या पढ़ते होंगे 9th वाला में, ठीक है ना। 9th 10th वाला में आप लोग स्पेशली युद्ध से टॉपिक और राजतांत्रिक अर्थव्यवस्था का विकास कैसे हुआ, युद्ध वाला क्लास 9 से पढ़ेगा। प्रथम विश्व युद्ध क्या हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध क्या हुआ था, जर्मनी का एकीकरण, ये वो, ठीक है ना। आप स्पेशलिस्ट आप युद्ध के बारे में ही 9th के हिस्ट्री में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। बात समझ रहे ना बुआ, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, बाउंस नहीं ने किया है, ठीक है ना। अगर अच्छा से समझ में आ रहा तो लाठी हम तोड़ेंगे बढ़िया से फिर हम, ठीक है। हो गया यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत है 9th में क्या, अब आराम से बतला सकते हैं कि हम क्लास 6 में कौन सा इतिहास पढ़े थे, क्लास 7 में कौन सा पढ़े थे, क्लास 8 में भले आप पढ़े हो या ना पढ़े हो, ठीक है ना। यहाँ तक बात समझ में आए ना बुआ। चलो यहाँ तक क्लियर करते, अब थोड़ा और आते हमारा इंडिया पे, थोड़ा सा टॉपिक में ही, इसी टॉपिक का जान है हमारा इंडिया या हमारा भारत, ठीक है ना। हम भारतवासी है तो हमको थोड़ा भारत के बारे में जानकारी होना चाहिए ना। हमारा भारत ही क्या कहा जाता था, सोने का चिड़िया कहा जाता है, सोने की चिड़िया कही जाती थी, कहा जाता है, कहते थे ना हम लोग सोने का चिड़िया। क्यों कहते थे, इसके पीछे का भी रीजन है, क्योंकि हमारे यहाँ जो बालू जो होता है ना, आप लोग देखते हो घर बनाने वाला बालू, उसमें भी सोना पाया जाता था। और ब्रिटेन की जो महारानी है एलिजाबेथ, ठीक है ना, वो तो डेथ कर गई है, मर चुकी है, ठीक है। 28 सितंबर 2022 को मरी थी, ठीक है ना। उनके जो ताज है, ताज तो समझ रहे होंगे ना, जो सर पे लगाया जाता है, ठीक है ना, उसी को, हाँ ताज। तो उस ताज में जो हीरा है ना, हीरा है वो कहाँ का है, वो इंडिया का हीरा उसमें लगाई हुई है। कोहिनूर हीरा उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोहिनूर हीरा। अगर आप लोगों को समय मिले, टाइम मिले तो गूगल पे जाकर सर्च कीजिएगा एलिजाबेथ या एलिजाबेथ का ताज सर्च कीजिएगा, ठीक है ना। आपको हीरा देखने को मिल जाएगा और ताज देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ताज अपना आप लोग तो कितना होगा, सर पे लगाती थी तो सारे का साइज का होगा, कुछ ज़्यादा बड़ा साइज तो नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो चलो यार हम भारत के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करने वाले थे हम, किसके बारे में बात करना था, हमारा भारत, यही ना, हमारा इंडिया। आप लोग सुनते होइएगा भारत का कि कुछ लोग भारत बोलता है, कुछ लोग हिंदुस्तान बोलता है, कुछ लोग इंडिया बोलता है, और भी कोई कुछ बोलता है, कुछ लोग आर्यवर्त बोलता है, कुछ लोग भारतवर्षम बोलता है। आप लोग संस्कृत या साहित्य वाला बुक में जब पढ़िएगा ना, तो उसमें आपको क्या पढ़ने के लिए मिलेगा, ठीक है ना, भारतवर्षम पढ़ेगा। संस्कृत वाला जो बच्चा है वो संस्कृत में कहीं भी देखेगा भारत, इंडिया, हिंदुस्तान लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ठीक है ना। उसमें क्या मिलेगा आपको, भारतवर्ष या भारतवर्षम लिखा रहेगा, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा यूज क्या होता है, ठीक है ना, सबसे ज्यादा